नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेकर। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजस्थान आरपीएससी को लेकर के लगातार घमासान है वो मचा हुआ है। हाई कोर्ट भी आरपीएससी को लेकर अपनी बात है वो कह चुका है कि आरपीएससी ने साथ आरपीएससी को लेकर के कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर पेपर लीक होते हैं, शामिल होते हैं, तो आखिर संस्था है इस पर एक्शन समय पर क्यों नहीं ले पाती। इस पूरे कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के, राजनीतिक बयानबाजी को लेकर के आखिर विपक्ष क्या कह रहा है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों पार्टी की ओर से प्रवक्ता मौजूद हैं। बीजेपी की ओर से प्रीति शर्मा जी। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की ओर से अनुश्री शर्मा जी है। अनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीति जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि इतनी चीजें हो गई, इतना काम हो गया, आखिर आयोग है वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? क्या वो क्यों गूंगा बन करके बैठा है? नहीं, आयोग किस तरीके का एक्शन नहीं ले रहा। कंटिन्यू एक्शन तो चल ही रहे हैं ना। एसआईटी गठित हुई, उसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार करना था वो गिरफ्त में भी हैं, जेल में भी हैं, लोग भी पकड़े गए हैं। और कोर्ट में जो केस, जो याचिका गई है कि एसआई भर्ती को रद्द करने को लेके याचिका गई हुई है बेसिकली। तो जब कोर्ट में मामला चल जाता है तो वो प्रोसीडिंग अलग तरीके से चलना थी, क्योंकि सरकार भी बिना कोर्ट की परमिशन के कुछ नहीं करती। तो जितने भी, जैसे आरपीएससी चेयरमैन की बात थी, जो पकड़े गए थे, जिन्होंने पेपर लीक कराया था, वो सभी जेल के अंदर है। मैम, वो लेकिन सभी लास्ट जेल। में कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो प्रक्रिया है, चयनित करने की प्रक्रिया है, उस पर भी कोर्ट ने कहा है। उसके अलावा अध्यक्ष को भी फटकार लगाई है। चयनिक प्रक्रिया अगर बात कर लें, उस पर भी काफी चीज कोर्ट ने बोली है। देखिए, 2021 में एक एग्जाम होता है, और जी। 2021 में जब वो पेपर लीक का मामला, पेपर लीक जी। 2021 में हो गया, है ना। जी। अगर उस समय, जिस समय ये पेपर लीक हुआ था, उसी जी। समय अगर इस पेपर को रद्द कर दिया जाता, तो जी। जो कैंडिडेट है उनको नुकसान नहीं होता। भैया, आप इस चीज को ऐसे ना समझे, ऐसे समझे कि आज आप एक स्टूडेंट है ना। जी। एक स्टूडेंट की तरह अगर मैं इस चीज को समझती हूँ, तो मेरा मानना ये है कि अगर मैंने मेहनत करके परीक्षा दी है, तो मैं तो चाहूंगी कि परीक्षा रद्द नहीं हो। जी, और बिल्कुल। जो बंदा फेल हो गया, हम्म। वो चाहे उसने मेहनत की थी या नहीं की थी, अगर वो फेल हो गया तो वो चाहेगा कि परीक्षा रद्द हो जाए और मुझे दूसरा मौका हम्म। मिल जाए एग्जाम देने का। और तीसरा कैंडिडेट वो है जो पेपर में पास हुआ, लेकिन वो नकल करके पास हुआ। जी। तो एसआईटी जब गठित हुई, तो उसने जब कार्रवाइयां शुरू करनी करी, तो ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं लगातार। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जो लोग गिरफ्त में आते जा रहे हैं वो लोग अंदर जाते जा रहे हैं। जी। और आपने देखा होगा कि जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने कहा कि पेपर रद्द हो जाना चाहिए, और जो लोग मेहनत करके अंदर गए हैं, उनको लगेगा कि भी मैंने मेहनत की है, भाई मैं पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। एक, बिल्कुल। कई लोग ऐसे भी थे, उनके जो डिपार्टमेंट छोड़ के उन्होंने वो ज्वाइनिंग की। बिल्कुल। तो उनको लॉस उस समय नहीं होता, क्योंकि पेपर रद्द हो जाता, तो उनको पता था कि पेपर रद्द हो गया, अब हमें इसमें नहीं जाना, आगे नहीं जाना। अब अगर 2024 में जाके हम इस पेपर को रद्द करने का फैसला लेते हैं, ये फैसला वैसे भी सरकार को लेना है, ये जी। फैसला सरकार को लेना है, और मुख्यमंत्री जी इस पर आगे एक्शन जो भी लेंगे वो उन्हीं का वक्तव्य रहेगा। लेकिन अभी हम इस फैसले को लेने में जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उन बच्चों का भी हित देखना है, जो बच्चे जी। मेहनत करके आए हैं, जिन्होंने कई डिपार्टमेंट से अपने जॉब छोड़े और उसके बाद इसको ज्वाइन किया। अब इसमें जैसे कि एक आप देखेंगे, आप, मेरे भी सुनने में आया, पेपर में ये भी था कि हो सकता है कि सरकार, जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए और जिन पर एलिगेशन लगे और प्रूफ हो गए, उनको उनको रेस्टिगेट कर दे, मतलब परमानेंट उनका जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दे। ठीक है। तो ये तो एक न्याय होगा। तो न्याय की प्रक्रिया किस तरीके से हम कानून के सारे पहलुओं को देखते हुए, सारे प्रतियोगियों की जो हित है उसको देखते हुए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है मैम, और अनुश्री जी से जवाब ले लेते हैं काउंटर में कि अनुश्री जी, तमाम जो बातें हैं प्रीति जी ने कही है, स्टार्टिंग नोट को अगर हम लेके चलें तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शुरुआती नोट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि माननीय न्यायालय ने सवाल खड़े कर दिए हैं जी। बार बार। इन्हीं की कमेटी की जांच ने ये मान लिया है कि 80% से ज्यादा धांधली है। फिर ये किस भविष्य की बात कर रहे हैं और क्यों उस चीज पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे? इन्होंने ठीक बहुत है। अच्छी बात करी कि सरकार फैसला लेगी, लेकिन अब मामला न्यायालय में चला गया है तो सरकार नहीं ले सकती है। लेकिन यहीं आप अगर माननीय न्यायालय की टिप्पणी देखेंगे तो न्यायालय का तो सीधा सरकार से ही सवाल है कि आप अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। न्यायालय ने तो अभी भी ये नहीं कहा है कि सरकार आप कुछ मत करिएगा। उनका तो सवाल ही यही है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं और अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है।
तो आप 2021 में जाने की जगह आप अभी की बात कीजिए। आप कह रहे हैं कुछ आरोपी जेल में, आरोपी जेल में होने के बाद तो अब तक उनकी बेल भी हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन तो लंबा चलता रहेगा। लेकिन जब इनकी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें धांधली पाई गई है तो इनको निश्चित तौर पे पेपर रद्द करना चाहिए। ठीक है। आज इन्हीं चीजों को लेकर आए थे, आरपीएससी से लेके पेपर लीक, कई मामलों को लेके विपक्ष में उठाते हुए सत्ता में आए थे। फिर आज ये उसी चीज के बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं, ये खुद बता दे। प्रीति जी, अगर बात करें इस तरह की, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा है वो भी कह चुके हैं कि इसमें कुछ इश्यूज हैं, लगातार कोर्ट ने भी अभी कहा है, तो जो निर्णय है निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लेवल के स्तर पर वो निर्णय होगा, देखिए, सरकार के स्तर पर वो निर्णय होगा। जितने भी जी जी कमेटी का गठन हुआ था या जितने भी ऑफिसर्स थे जो जांच में लगे हुए थे, उन सबने अपना एक ओपिनियन दिया कि ये परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए, राइट। जी अब हमको ये भी देखना है कि हमारे जो कैंडिडेट जो ये कह रहे हैं कि हमने तो मेहनत करके पास हुए और उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला। पहली चीज, उससे पहले मैं एक जवाब देना चाहूंगी अनुश्री जी का। वो ये कह रही जी हैं कि जमानत, तो जी 50 लोग गिरफ्तार हुए, 25 लोगों की जमानत हुई, तो जमानत सरकार का काम नहीं होता। जमानत देना और ना देना वो न्यायालय का अधिकार और न्यायालय का काम है। ये आप अधिवक्ता बहुत अच्छे से जानते हैं। बट हम सबूत आपको तो याद पेश कर होगा सकते हैं ना। न्यायालय के अंदर, सर जी न्यायालय के अंदर अभी रिसेंटली जी, कोर्ट में जब जवाब दिया गया तो उसमें जो एक एसआई मिनट से जी, एक थे, मिनट। जी ट्रेनी एसआई हैं, जिनको हमें जिनकी भर्ती को रद्द करना है, मतलब जो हम्म पकड़े गए हैं उनकी भर्ती को रद्द करने के लिए हमने हम्म कोर्ट से परमिशन मांगी है और कोर्ट ने हम्म, हमसे नाम पूछे हैं, तो हम उनको नाम देंगे। भाई जो जो हमारे रडार पर हैं और जो आ चुके हैं, जो गिरफ्त में हैं, उनका नाम हम्म। हम दिया जाएगा। उसमें कोई दो राय है ही नहीं, चाहे वो ठीक अब है, उसमें अनुश्री चाहे। जी पर कुछ कहना चाह रही हूँ, उनसे लेते हैं। एक मिनट मैम, अनुश्री जी, हाँ जी। मैं इसी चीज का सवाल पूछ रही हूँ कि स्क्रूटनी कब तक करेंगे। अभी इन्होंने खुद के ही सवाल में जवाब दे दिया। इन्होंने बोला कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे, जितनी भी हमारी कमिटीज थी, उन्होंने ओपिनियन दिया कि एग्जाम रद्द होना चाहिए। दैट वाज ओनली ओपिनियन अनुश्री जी। मेरे को बोलने दीजिए, मेरे एक को मिनट, बोलने हाँ दीजिए। प्रीति जी, एक मिनट। जब जी सबने ओपिनियन दिया है कि एग्जाम रद्द होना चाहिए, इन्हीं की जी सरकार द्वारा बनाई गई कमिटीज है, इन्हीं के एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस है, फिर ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? जब उस एग्जाम में ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा धांधली हुई है, तो ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? आज अगर माननीय न्यायालय भी इनसे सवाल पूछ रहा है बार बार, निश्चित तौर पे पूछेगा, सरकार आखिर कर क्या रही है, किसका वेट चलिए कर मैम, रही है अनुश्री जी सरकार? आपने कहा कि न्यायालय ने तो सरकार से सवाल पूछ लिया, अब सरकार कह रही है न्यायालय काम करेगा, करेगा कौन ये बता देना। नहीं चलिए मैं न्यायालय अनुश्री तो जी, थोड़ा सीधा सा, सरकार अनुश्री से जी मैं सवाल एक पूछ बार चुका है। आपको एक चीज आज कहना आप, चाहूँ। एक मिनट हमने प्रीति, एसआईटी प्रीति जी गठित, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, अनुश्री जी सर मैं एक ये मिनट। पूछना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि निश्चित तौर पर अगर लगभग 80% अगर उसमें जो परसेंट है जो पाया गया है वो फ्रॉड करने वाले हैं, तो लेकिन जो 20% लोग हैं जो अपनी ईमानदारी से पढ़ के गए हैं, उनका फिर क्या होगा? उन 80 की उसका जगह उन सरकार 20% की फिर। उसका उसका मैं जवाब दे देती हूँ कि सरकार जी को आज ये कह रहे हैं कि हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, आप उस चीज की स्क्रूटनी करिए ना। आपने अगर एक्सपर्ट्स ने राय दी है 80% है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उस पर स्क्रूटनी कीजिए, आप वही एक तो एक चल रही है, कैंडिडेट की स्क्रूटनी कीजिए। या एक फिर वही तो चल उसके रही है बाद जी जी जी। आपके हंसने से या वही चल बोलने से रही है। काम नहीं होते हैं हाँ मैडम, प्रीति जी आप काम बोलिए, करने से मैं होते वही हैं। कह रही अनुश्री हूँ, जी मेरे को बोलिए, बोलने आप वही दीजिए, चल बोलिए। रही है। मेरे को आप नहीं बोलने समझ दीजिए। पा रहे हो चीज को। एक मिनट प्रीति जी, एक इनकी मिनट, एक मिनट, भारतीय एक मिनट, जनता एक मिनट। पार्टी की शुरुआत से आदत है ये। मेरे को बोलने दीजिए, पहली हाँ जी, चीज तो ये। बोले अनुश्री दूसरी जी। चीज ये, यदि अगर सरकार किसी स्तर पर आके उस पेपर को रद्द करती है, जी तो उसको फिर कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए, लेकिन काम सरकार को करना ही पड़ेगा। कब तक वो न्यायालय के भरोसे छोड़ देगी? इससे पहले भी डिबेट हुई, उसमें भी मेरे भाई यही कहते हैं कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अरे विचाराधीन होना और किसी चीज पर रोक लगने में फर्क है। माननीय न्यायालय ने तो सीधा सरकार से सवाल पूछ लिया है। ठीक है। आपका प्रीति जी क्या कहेंगे आप, प्रीति? मैं बार बार इनको यही कह रही हूँ, ये कह रही है स्क्रूटनी करनी चाहिए, तो और क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ईडी की एंट्री हो चुकी है, आपको याद होगा ईडी की एंट्री हो गई, इसीलिए न्यायमित्र जो आर डी रस्तोगी जी को बनाया गया था, उन्होंने वो पीछे हट चुके हैं कि भाई अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। जब कोर्ट में हमने एक प्रक्रिया शुरू कर दी, क्योंकि कोर्ट की परमिशन हम लेंगे कि भाई हमें इतने एसआई हमारे पकड़े गए और इनको हम निकालना चाहते हैं, उसमें कोर्ट की परमिशन हम मांग रहे हैं, हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है और कोर्ट ने हमसे सबके नाम मांगे हैं, तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ है? दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि 80% 2000, जब 2021 में जब पेपर लीक हुआ था मैं और सब लोग ये 2021 कह रहे की थे बात कि ही नहीं कर रही, एक मिनट, आप एक अनुश्री जी, एक 2025 मिनट, में एक होंगे। मिनट, मैं तो अनुश्री आप जी, 24 की एक मिनट, 2021 परिस्थितियां की जो बात बदली है करें। उसी को तो बता रही हूँ ना अनुश्री जी। अनुश्री जी, एक 24 में मिनट। जो परिस्थितियां बदली हैं, बोलते आप जाइए, अगर बोलते ये जाइए, करने बोलते से, जाइए, सुनिए बोलते आप जाइए। अगर, नहीं हम तो बोल ही रहे हैं, हाँ आपके पास आप बोलने के लिए बोलिए कुछ प्रीति जी, है आप नहीं ना, बोलिए, आप बोलिए, यही फिर है दोनों से। 2024 जी में जब
3 साल बाद आप इस चीज को मान रहे हैं कि इस पेपर लीक हुआ और इसमें धांधली हुई। ये 2021 में कहाँ चले गए थे आप? तब क्यों नहीं माना था? तब क्यों नहीं रद्द किया था? तो आज इन बच्चों की दुविधा में नहीं होते ना, इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होता। और आपको पता है एक पेपर को कराने में खर्चा कितना आता है? 400 रुपए पर पर्सन खर्चा आता है पेपर को कराने में। एक पेपर को कैंसिल करना, अगर आप उस टाइम कैंसिल कर देते तो इन बच्चों का नुकसान नहीं होता। आज इन बच्चों का कितना नुकसान होगा? जो मेहनत करके पास हुए उनका क्या होगा? तो सरकार को केवल बच्चों के हित को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि सरकार को केवल ये है कि भाई ठीक है ये पेपर रद्द हो गया, उठा के और इसको रद्द कर दिया। अगर 2021 में हमारे हाथ में चीजें होती तो हम उसी दिन उसको रद्द कर देते, हम तुरंत फैसला ले सकते थे, हम उस कंडीशन चलिए में थे। अनुश्री जी, उस दिन ही रद्द कर देते, उस तो दिन रद्द सत्ता क्यों में नहीं आए थे किया तो गया हम उस पेपर समय? रद्द करने की बात पर नहीं आए थे। हमने कहा था पेपर लीक के मामले में जांच होगी और एसआईटी का गठन हम करेंगे, और हमने एसआईटी गठन की। एसआईटी गठन होने के बाद में आप ये भी देखेंगे कि क्या क्या धांधलियां निकल के आ रही हैं। अभी तो आप देखते जाइए कितने लोग और फंसेंगे इसमें। आप चलिए लोग ठीक है, इसको अनुश्री जी आप क्या कहेंगे? एक खत्म करना चाहते हैं और हम एक चाहते हैं कि इसमें सारे लोग निकल के आए कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और जिससे कि आगे की प्रक्रिया जो होगी, आगे के पेपर जो होंगे उनमें इन सब चीजों को रोका जा सके। ठीक है आपके अनुश्री साथ जी, वो एक मिनट मैम, प्रीति जी एक मिनट, एक मिनट, अनुश्री जी ये बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, बड़ी बहन ने काफी सारी बातें बोली। जी आज पहली चीज 2025 में जी रहे हैं। तीसरी बात ये कि सरकार को 1 साल से ऊपर हो चुका है। सरकार कर क्या रही है? आज ये 2021 की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने निश्चित तौर पे कार्रवाई करी। आप उसी चीज को तो क्या आगे करी बढ़ा थी रहे ये हैं ना। बता दीजिए ना, इसी आप चीज मुझे को ऑन पेपर आपने बता कैसे दीजिए ऊपर क्या करा है? कार्रवाई की। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं, एक ऊपर ऑन मिनट ऊपर पेपर कर एक रहे मिनट हैं। बताइए आपको क्या तो बोलने कार्रवाई क्यों की नहीं थी। देती है? आप 2021 में बोल रही थी तब मैंने 2021 बोला में एक था मिनट कि पेपर लीक प्रीति मैं जी, हुआ। एक मिनट प्रीति जी, एक बताइए, मिनट, एक मिनट, इनको एक मिनट, बोलने अपन नहीं एक एक दीजिए, करके ले इनको लेते बोलने हैं, नहीं दीजिए, एक एक इनको करके बोलने अपन। नहीं दीजिए, क्या कार्रवाई कहना चाहती बताइए। है? हम प्रीति जी पहले भी एक कह मिनट, चुके हैं एक मिनट कार्रवाई की मैडम, थी। एक मिनट, एक एक करके हम अपन ले लेंगे तो बेटर इनकी रहेगा नहीं, क्योंकि समस्या है कि नहीं भारतीय कार्रवाई जनता की थी, पार्टी हमने से बार इनको बार एक कहती स्क्रिप्ट कार्रवाई की मिलती थी। है तो रट्टी आप मुझे रटाई, प्रीति जी बताइए एक कि मिनट, बोलना है। पेपर लीक के प्रीति मामलों योग्य में भी एक उनके मिनट, प्रवक्ताओं के कार्रवाई की। पास बोलने के प्रीति लिए जी कुछ एक है नहीं। मिनट, रिक्वेस्ट मेरी है कि इनको एक मिनट रट्टी आप रटाई शांत रहें, स्क्रिप्ट तो मिलती बोलते है। रहेंगे। एक मिनट बस, एक मिनट जी, हाँ अनुश्री जी बोलिए। मैं सिर्फ एक, आज की डिबेट जिस मुद्दे पे है मैं सिर्फ उस पे बात कर रही हूँ। हाँ यदि बताओ। मौजूदा सरकार से माननीय न्यायालय ने सवाल पूछा है, आज ये 2021 की बात कर रहे हैं, क्यों ठीक कर है, रहे हैं? 2021 में तो हमारी सरकार ने भी कार्रवाई की थी। आज ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने सरकार बनने के बाद किसी चीज को फ्रेश स्टार्ट किया हो। उसी सरकार की कार्रवाई कोई आगे चलाते आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसका कुछ ऑल्टरनेटिव तो निकालिए। आज आप बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने संकल्प पत्र लेकर आए थे आप युवाओं के लिए, वो तो आपसे आज तक पूरे नहीं हुए। आप ठीक किस है, चीज की बात कर रहे ठीक है, ठीक है प्रीति जी, हाँ अब क्या बोल रहे, अब बोलिए क्या कार्रवाई बोल रहे बताएंगे कि पेपर लीक के मामले में एसआई भर्ती परीक्षा जब लीक हुई थी, पेपर लीक हुआ था, तो उसमें क्या कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई की थी? पहले अनुश्री जी मुझे कार्रवाई बताएं, उसके बाद डिबेट में हम आगे बात करेंगे। चलिए पहले अनुश्री जी मुझे वो आप, कार्रवाई बताएं कि आपने कौन सी कार्रवाई शुरू करी थी जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी कार्रवाई बताएं कि आपने ये कार्रवाई की थी, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हैं? चलिए हमारी अनुश्री बता जी दें आप, आप। सरकार ने हाँ कॉग्निजेंस लिया है। हमारी कौन सा सरकार ने इस पे कॉन्फिडेंस है? जांच भी एसआईटी बिठाई किसने है। एक गठित मिनट की मैं थी आप प्रीति जी, अनुश्री एक जी? मिनट, एक मिनट, अरे एक मिनट, एक मिनट प्रीति मैडम, जी। चिल्लाने से चीजें नहीं दबती है, पेपर लीक बोलने के मामले दीजिए, में आपने बोलने कॉग्निजेंस दीजिए दिया तो वो वही मैडम, तो पूछ रही हूँ मैं, बोलने बताइए ना। प्रीति जी अपन एक दीजिए, बार जवाब ले लेते हैं, बोलने दीजिए ना, आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं, एक बताइए। बार आपके सवाल का जवाब ले बोलने लेते हैं। दीजिए। आप आप बोलिए, अनुश्री आपकी जी बोलिए आप। सरकार जब विपक्ष में थी, आप तो बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। आपने आरपीएससी पे सवाल खड़े किए थे, आपने बहुत सारी चीजों पे सवाल खड़े किए थे, यहाँ तक कि आपने तो हमारे नेताओं पे सवाल खड़े किए थे। आज भी आपने कर अभी रहे हैं। भी आपने अरे आपने अभी भी डिबेट में बोला कि बहुत सारी चीजें वो उजागर होगी, आप कीजिए आज भी ना, कर रहे बोलिए, हैं। आपसे कुछ नहीं होता। मैं आपसे प्रीति जी कार्रवाई एक पूछ रही हूँ मिनट, अनुश्री एक जी, मिनट, आपने एक हाँ, मिनट, एक कार्रवाई कार्रवाई मिनट, की है ना, कार्रवाई की है। कौन हमने सी? जांच में बिठाई पेपर है लीक हमने के सारी मामले में कौन सी कार्रवाई की? प्रीति जी एक मिनट, हमारे अनुश्री जी जो आप क्या आपसे क्या सवाल करेंगे? अनुश्री पूछा जी है, कार्रवाई एक मिनट, बताइए। एक मिनट, ऐसे नहीं मैम, रिक्वेस्ट मेरी आप दोनों से है, क्योंकि आप दोनों लीडर अगर बोलेंगे इस तरह से कि जो सुनने वाले हैं वो मैं सुन नहीं कार्रवाई पाएंगे। पूछ रही हूँ ना, तो कार्रवाई ठीक है, बताए ना मैं ये। प्रीति जी आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। अनुश्री जी जो मैं वही कह कार्रवाई रही हूँ, कार्रवाई कांग्रेस सरकार बताइए। के समय हुई थी, आप उस पर एक बार अपनी बात कहिए। मैं कौन सी सारी कार्रवाई? चीजें बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इनकी आदत है बोलने नहीं देना, बहन हाँ चुप रहे एक आप बार में। तो हमारे रहने दीजिए, आप मुख्यमंत्री बताएं, आप मुख्यमंत्री बने आप। महोदय ने कॉग्निजेंस लिया। पहली चीज ये, हमने इस पे जांच कमेटीज भी बनाई है। आप एक बार पोर्टल उठा के देख ले या पिछले न्यूज़पेपर देख ले। अगर आप 2021 की बात कर रही है तो 2021 के न्यूज़पेपर उठा के देखिए कि मौजूदा जो तत्कालीन सरकार थी उसने कितना काम किया है, आप कितनी दिखा जांच दीजिए, कमेटी बिठाई है। और इसके आप दिखा अलावा दीजिए। जाते जाते कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक पे कानून तक बना के गई है। और इसके ज्यादा आप क्या चाहती है?
अब आपकी कानून सरकार, बनाने की हम तो बात आपसे नहीं, मैं अपेक्षा कर कार्रवाई रहे हैं ना। करने की बात कर रही हूँ। चलिए आपसे अपेक्षा अनुश्री कर जी, एक मिनट। अनुश्री जी, आपने जवाब दे दिया। अब प्रीति जी, कानून बनाए हैं, एक्शन लिया है, जो आरोपी थे, जो सुनिए, शामिल थे इस मामले में, उस पर ये काम पहली करा है चीज कांग्रेस सरकार तो ने। सुनिए। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो 2021 का पेपर नहीं लीक का लिया। जो मामला था वो 2025 में आके हम्म। यहाँ पर इतने लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ना, ये 2021 में गिरफ्तार हो चुके होते अगर एक्शन लिया होता तो कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई पेपर लीक के मामले में। यहाँ पर ये झूठ बोल रही है और लाइव झूठ बोल तथ्यों रही पे है कि बात 2000 कीजिए ना, गूगल करो। मैं एंड्रॉइड फोन रखती होगी ना मेरी बड़ी बहन, नहीं नहीं, गूगल करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, लैपटॉप होगा, आप ऑन करो, आप आवश्यकता ही पोर्टल नहीं उठा है। के देखो वर्तमान आप सरकार ने मुझे खुद कितने काम पोर्टल किए उठाने हैं। की, मैं तो नहीं प्रूफ नहीं, ही आपको बता उठाना पड़ेगा, आप ऐसे झूठ नहीं नहीं बोल सकती नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपको उठाना ये पड़ेगा। झूठ आप बोल रही है ना। आपको उठाना अगर पड़ेगा, मैं पेपर झूठ लीक बोल ही पे नहीं कार्रवाई हुई रही। आप थी पोर्टल तो खोल ये के देखो कि भर्ती, वर्तमान एसआई की भर्ती सरकार में ने कितना काम किया है। मैं क्या बोल रही हूँ। दीदी आप आप पोर्टल उठा के देखो, मैं ये आपको फिर ढूंढे कह रही मिश्रा जी हूँ, के यहाँ आपके से, सोचने नासी एक एक के समझने में करके मैडम, पढ़ने में एक एक फर्क करके, है। एक एक मैं करके, कह रही हूँ एक आप एक पोर्टल करके। उठा के देखिए। ऐसे नहीं मैम, प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे नहीं। क्योंकि ऐसे क्या है कि ना मैं आपकी बात सुन समझ पाएंगे व्यूवर्स, ना आपकी बात समझ क्योंकि पाएंगे देखने कार्रवाई वाले। हुई नहीं है ना, इनके पास कार्रवाई का कोई लेखा जोखा होगा तो ये बताएंगे ना, इनके पास लेखा जोखा है ही नहीं। अगर लेकिन मैम जिस कार्रवाई तरह हुई से अगर होती उस समय को अगर देखें, आपने भी उस समय पर आपने देखा होगा कि जो आरोप मैं आपको शामिल पेपर थे, ही गिना इसमें देती हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इन्वॉल्वमेंट थे, मैं उनकी आपको पेपर बिल्डिंग पर गिना देती एक्शन हूँ हुआ है। 2011 में। मैं आपको पेपर जी गिना देती हूँ। जी। 2011 में आरजीएस का पेपर लीक हुआ था। हम्म। पहली बार प्री हुआ था और हम्म, आरजीएस का पेपर लीक हुआ था और आरपीएससी के तत्कालीन उस टाइम के जो चेयरमैन थे कांग्रेस जी सरकार के टाइम के, उनकी बेटी उन चेयरमैन की संलिप्तता थी उस मैटर में। जी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस मैटर में। उसके बाद नाथी के बाड़े में से इतने सारे आरएएस ऑफिसर निकले हैं, बस उन पर कोई बीजेपी मैडम की कार्रवाई उसके नहीं बाद हुई तो है। स्क्रिप्ट है बीजेपी नाटी सरकार का भी आ गई बाड़ा। थी। प्रदेश उसके बाद उसके शासन अगर बाद में बात करें, मैंने बोला बीजेपी की ना सरकार सरकार भी आई को, थी। उसके बाद 2014 में बाहर हाई निकलो, कोर्ट ने अपने हाथ में एक मिनट एग्जाम लेना अनुश्री अपनी जी, एक सोच मिनट। से बाहर निकलो। एक स्क्रिप्ट बढ़ा देते हैं आपको बीजेपी वाले कि मैडम आपको ये बोलकर कम आना से है कि कम। अनुश्री पढ़ जी के तो एक आओ, मिनट, दीदी मेरे से एक बड़ी मिनट हो, आप पढ़ मैडम, के एक आया मिनट। करो। मैं कर रहा अनुश्री हूँ ऐसे जी, काम, बात आपकी मैं ले रहा हूँ। अनुश्री अनुश्री जी 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 बताएं। एक्चुअली जी प्रीति प्रॉब्लम जी क्या बोलो। है, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती ना तो आप इस पर मैम बहुत अच्छे से पर्सनल बोल नहीं, पाते। आप मैंने दोनों से पढ़ाई रिक्वेस्ट है, की है, पर्सनल एक दूसरे पर नहीं। मैंने मैं पढ़ाई तो करी पढ़कर ही आई हूँ। हाँ मैं तो प्रीति जी, आप पढ़कर जो आई बोल हूँ। रहे हो उसको कंटिन्यू करें, फिर मैं जवाब लेता हूँ अनुश्री जी से। जी, तो ऐसा नहीं है, इनके पास कार्रवाई का कोई लेखा जोखा नहीं है। क्योंकि एसआई भर्ती जब पेपर लीक हुआ था 2021 में, अगर कार्रवाई हुई होती तो 2021 का मैटर 2024 में एसआईटी गठित नहीं होती, 2023 में हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी गठित नहीं होती अगर कार्रवाई की गई होती तो। चलिए मैं तो हम कार्रवाई पूछ रही थी इतनी देर जी से। जी जी। अनुश्री जी बताएं, आप क्या बोल रहे थे। चलिए चलो इस चीज को भी मैं, अगर हमारी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने क्या कर लिया ये बता दो। अब ये कहेंगे हमने ये किया, आपके हमने सामने कमेटी बनाई, हमने वो नहीं किया। नहीं, आप चुप आपके रहिए, सामने। एक एक मिनट मिनट चुप प्रीति जी, रहिए, एक मिनट प्रीति जी, बोलने एक दीजिए अब। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यदि हमारी सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, आपकी सरकार ने क्या किया आप ये बताइए। और यदि आपकी सरकार ने कुछ किया तो फिर इसमें न्यायालय को दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत आ गई। मुझे सिर्फ एकमात्र जवाब दीजिए कि क्यों न्यायालय को इस बीच बोलना पड़ा। यदि आपकी सरकार इतनी सफेद है तो फिर आपकी सरकार कर जाती अब तक कार्रवाई। चलिए मान प्रीति जी लीजिए जवाब लेते कार्रवाई नहीं हैं, हुई, एक लेकिन मिनट आपकी अनुश्री जी, सरकार एक ने मिनट। क्या हाँ करा। ठीक है प्रीति जी, आपकी सरकार आई, गठित हो गए, सब कुछ हो गया, आखिर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट भी क्यों होना पड़ा, कोर्ट को क्यों कहना पड़ा इस बारे में। आप मुझे एक बात बताइए, क्या जी कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लिया है इसमें या याचिकाकर्ता गए हैं वहां पर? पहली जी चीज, एक क्वेश्चन बता अनुश्री जी से कि वहां पर कोई जवाब बात दे दायर दूं, होता या जवाब दे सुमोटो दूं। किया गया? बिल्कुल एक मिनट, दीजिए। एक मिनट। जी जी मांगा है मैंने जी आपसे, जी सुमोटो संज्ञान लिया है कोर्ट ने या अरे तो याचिकाकर्ता ने कोई याचिका लगाई है? बोलने दोगे तो बोलूंगी ना। जी जी। या तो कोई याचिका लगा या स्यूमोटो संज्ञान ले, लेकिन कल की जो टिप्पणी है माननीय न्यायालय की, वो सीधा सरकार से एक सवाल कर रही है। यदि सरकार उसमें उचित नहीं मानती, याचिकाकर्ता गया है, ये कोर्ट के विषय आप यहाँ पे डिस्कस कर रही है, लेकिन यदि याचिकाकर्ता भी गया है तो कोर्ट को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसमें इंटरफेयर कर रही है वो। कोर्ट तो ये भी बोल सकती थी कि ये सरकार का निर्णय है। आपको क्यों प्रोसीडिंग नहीं समझनी बोला, पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट को इसमें लगा, माननीय न्यायालय को लगा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। चलिए प्रीति जी, मेरा इस पे तो हम आगे की जितनी बात हम करते रहेंगे उतना होता रहेगा, लेकिन प्रीति जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार कब तक, कोर्ट में तो खैर मामला जा चुका है,
अब सरकार नहीं, कितना सरकार जल्दी अपनी है, तरफ जो से पेपर लीक हुआ था उस पर पूरा अपना बिल्कुल डिस्कशन करना, बीटी की एंट्री हुई है तो कितना समय लगेगा, क्या है क्या नहीं, कुछ आप बता पाएं, जैसे कि जो बच्चे हैं जो जिन्होंने एग्जाम्स दिया है वो वेट कर जी रहे हैं कि कब तक निर्णय जी। होगा, कब तक निर्णय होगा, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जो बच्चे मेहनत करके पास हुए हैं वो ऑलरेडी अंदर हैं, और उनको डर, उनको इस बात का है कि अगर पेपर रद्द हो गया तो हम लोगों को नुकसान हो सकता है। मैम वो राइट। असमंजस में है, वो असमंजस में है कि क्या एग्जैक्टली होगा मैं आगे। वही कहना चाह रही हूँ, मैं जी वही कहना चाह रही हूँ, वो असमंजस में है। लेकिन जी जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, और कोर्ट में जब कोर्ट में सरकार से जवाब मांगे गए तो सरकार ने जवाब भी दिया है कि हम इन एसआईज को निकालना चाहते हैं, मैम, इनकी भर्ती कोर्ट को की रद्द कार्रवाई करना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कितनी है। लंबी एग्जैक्टली चलती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ मैटर ऐसा नहीं है कि कोर्ट की कार्रवाई हमेशा ही लंबी चलती है। डे टू डे कार्रवाई चल रही है, आज भी उस पर कार्रवाई थी, जी आपको जी याद होगा, कल भी थी बिल्कुल। और आज भी हेयरिंग थी। जी और जी अभी मैं देखूंगी नेक्स्ट उसमें कि कल के लिए एक्सटेंड किया है या आज कंक्लूजन निकला है कुछ, जी वो मैं जी आपको अपडेट कर पाऊंगी आफ्टर द जी। रिकॉर्ड। चलिए अनुश्री जी, आपसे लास्ट जवाब ले लेते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार मामले चल रहे हैं, बात सामने आ रही है। देखिए, मेरा एक ही सवाल है कि सरकार को आज 1.25 साल से ऊपर हो चुका है। न्यायालय की दखलंदाजी की मुझे नहीं लगता, अगर सरकार समय पर निर्णय ले लेती और ठीक है। विपक्ष को भी कोस रही है तो आप विपक्ष को कोसते हुए खुद निर्णय ले लेते हैं। वर्तमान में तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, ये ले सकते थे निर्णय। आज ये कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते थे या ये हम इनको यहाँ से हटाना चाहते थे, तो हटा दीजिए ना, न्यायालय ने तो कभी मना नहीं किया। न्यायालय को आज बीच में आने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो इनको अपनी कार्य प्रणाली पे देखने की जरूरत है। चलिए मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनुश्री जी और प्रीति जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने मुझसे शेयर की है। फिलहाल अगर देखें, कोर्ट तो कह चुका है, लेकिन अब आने वाले समय में सरकार भी अपनी प्लानिंग, पूरी प्रिपरेशन कर रही है। जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं उस पर भी एक्शन लेने की बात है, वो की जा रही है। खैर, कब तक क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, जो दर्शक हैं उनकी बनी रहेंगी, जो लोग हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो आरपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, तमाम लोग हैं, वो इस पर अपनी निगाहें और अपनी दृष्टि बनाकर रखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब न्यूज़।